जब वो लड़की इंटरव्यू कक्ष के बाहर बैठी थी तो उसके पास एक वहाँ का चपरासी आया और उस लड़की से पूछने लगा कि आपको क्या पीना है, चाय पसंद है आपको या कॉफ़ी। तो लड़की बोली उससे कि जो तुम अच्छे तरीके से बना लेते हो तुम वो लाओ। तो लड़का फिर से पूछा उस चपरासी ने उस लड़की से कि नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम बताओ, मैं वही बना कर लाता हूँ। तो लड़की ने कहा कि तुम मुझे एक कड़क चाय लाओ, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि ना जाने इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जब उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आया तो दोस्तों उसके सामने था एक निर्वस्त्र बुजुर्ग, और जो लड़की थी उसके तन पे भी एक भी कपड़ा नहीं था। तो दोस्तों वो लड़की थी, उसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी से कुछ कह सके, वो आवाज़ निकाल सके। दोस्तों उसे कोई ऐसी चीज़ पिलाई गई थी जिससे कि उसकी पूरी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी है दिल्ली की। दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि दिल्ली में एक एरिया है जीबी रोड, और उस जीबी रोड में कोठा नंबर 68 की कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कोलकाता से। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए पूरी कहानी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो लड़की है वो है रीना, और ये नाम है उसका बदला हुआ। तो दोस्तों क्या होता है कि रीना की सहेली थी, वो रीना के पास एक दिन आई और बहुत ही रोने लगी उसके पास, और कहने लगी कि कोलकाता में तो मेरी केवल तनख्वाह है, जो सैलरी वो केवल 30,000 है, लेकिन मुझे दिल्ली से ऑफ़र आया है, वहाँ 1 लाख तो सैलरी शुरुआत से है, लेकिन जैसा समय गुजरता जाएगा तो वो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों उसने रीना ने पूछा उससे कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो वो कहने लगी कि मेरे माता पिता मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं दिल्ली जाने की, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो रीना ने लालच में आकर उससे कहा क्या मेरे लिए भी ऐसा कोई ऑफ़र हो सकता है दिल्ली में। तो उसने कहा, जो रीना की सहेली थी उसने कहा हाँ मेरी जगह पे तुम जा सकती हो, क्योंकि मेरे घर के मुझे आदेश नहीं दे रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो तुम वहाँ पर जा सकती हो। तो दोस्तों जब ये कोलकाता से दिल्ली पहुंचती है और जहां पर उसका इंटरव्यू था वहां पर पहुंचती है, तो दोस्तों यहीं से शुरू होती है ये घटना। तो दोस्तों जब ये रीना वहां पर बैठी थी तो एक वहां का चपरासी आया और रीना से पूछने लगा कि आप चाय पिएंगी या कॉफ़ी। तो रीना ने कहा जो तुम अच्छे से बना लेते हो वो मुझे लाओ। तो उसने फिर से कहा नहीं, जो तुम कहोगी मैं वो बना कर लाऊँगा। तो दोस्तों जो रीना थी उसने कहा तुम एक कड़क चाय बना कर लाओ। तो वो जब चाय बना कर लाया तो ना जाने उस चाय में कौन सा पदार्थ मिला कर लाया जिससे कि रीना बेहोश हो गई। और जब रीना की आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों रीना के साथ बहुत अत्याचार हो चुका था, दुष्कर्म हो चुका था दोस्तों रीना के साथ। जब वो रीना जागी थोड़ी सी नींद से, तो दोस्तों क्या हुआ कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जो उसके सामने एक बुज़ुर्ग खड़ा था उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों जो रीना है वो थोड़ी थोड़ी कर जाग रही थी कभी कभी, तो उसने लगभग 15 आदमियों की तो गिनती कर ली थी, और ना जाने इसके बाद कितने आदमियों ने उसके साथ रेप किया। दोस्तों रीना चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वो ऐसे ऐसे पदार्थ पिला रहे थे उसे कि वो चिल्ला नहीं सकती थी, उसकी पूरी शक्ति ख़त्म होती जा रही थी। तो दोस्तों क्या होता है कि दिन गुजरते गए और ऐसा ही सिलसिला जारी रहा। दोस्तों एक व्यक्ति था उनमें से जो रीना के पास गया, और उसे रीना इतनी पसंद आई कि वो बार बार उसके पास जाने लगा और अपनी जो मन में इच्छाएं थीं वो पूर्ण कर बाहर निकलता था। तो दोस्तों ऐसे ही दिन निकलते गए और वो कम से कम 8-10 बार रीना के पास गया। तो दोस्तों उसकी अच्छी पहचान हो गई रीना से, और रीना ने भी उसे अच्छे से पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो रोज़ आता है। तो दोस्तों रीना ने एक दिन कहा उससे कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन लगा सकते हो। तो उसने कहा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जान को खतरा है और तुम्हारी भी जान को खतरा है। तो दोस्तों रीना ने उसे कसम दे दी कि तुम्हें कसम है तुम केवल एक बार मेरे भाई को फ़ोन लगा दो, शायद मैं यहाँ से
छूट जाऊं, इस चंगुल से निकल जाऊं। तो दोस्तों वो आदमी था जो, उसका दिल पिघल गया और उसे लगा कि मुझे इसके भाई को फ़ोन लगा देना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका भाई था वो कोलकाता में रहता था रीना का, तो उसने फ़ोन लगाया और कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और तुम्हारी बहन कोठा नंबर 68 पर कैद है। तो दोस्तों जो उसका भाई था उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दोस्तों उसके भाई ने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरी जो बहन है वो बहुत खतरे में है। दोस्तों जो उसका भाई था उसने उस आदमी से कहा कि तुम अपना नाम तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उस आदमी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया तो मेरी भी जान खतरे में हो जाएगी और तुम्हारी भी जान खतरे में हो जाएगी। तो जब उसका भाई वहाँ से निकला कोलकाता से और दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली में वो बिल्कुल अनजान था, ना तो किसी को जानता था ना पहचानता था। जो वहाँ का एरिया था दोस्तों, उस एरिया की जो पुलिस थी उसने सोचा ना जाने यहाँ की पुलिस भी मिली होगी तो मेरी बहन की जान खतरे में आ जाएगी और मेरी भी जान खतरे में आ जाएगी। तो दोस्तों जो रीना थी उसने उस आदमी के द्वारा उस भाई को खबर पहुंचाई कि तुम जो महिला विकास का ऑफिस है उसमें संपर्क करो, तो शायद वहाँ की जो मैम हैं वो बहुत अच्छी हैं, हमारी मदद हो सकती है। तो दोस्तों जो रीना का भाई था वो वहाँ पर गया, उसने पूरी आपबीती सुनाई। दोस्तों जो वहाँ की अध्यक्ष थी, अध्यक्ष तो नहीं मिली, जो उनसे नीचे पद पर थी वो मिली, उनने पूरी स्टोरी सुनी और वो भी भावुक हो गई। दोस्तों तो उन्होंने अपनी अध्यक्षा थी दो, उनको फ़ोन लगाया और पूरी स्टोरी सुनाई कि जो लड़की का भाई है रीना का वो मेरे पास ही बैठा है, ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये बिल्कुल घटना सच्ची है। तो जो अध्यक्ष थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने उस एरिया के जो डीएसपी थे उन्हें फ़ोन लगाया और कहा कि अब तो इसे चंगुल से निकालना ही होगा, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जो कोठा नंबर 68 है उसमें रीना कैद है और वो उस पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो जो डीएसपी हैं वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्लानिंग से रेड डालेंगे। तो दोस्तों जो उसका भाई था वो क्या करने लगा, वहाँ जाकर जो कोठा नंबर 68 था उस पर जाता था और उसने कहा कि मुझे थोड़े वक्त बिताना है किसी अच्छी लड़की के साथ। तो दोस्तों उनने कई लड़कियां उसके सामने पेश की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई है, क्योंकि उसे तो अपनी बहन से मिलना था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगेगी क्योंकि जो लड़की है वो बहुत सुंदर है और अभी नई आई है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब वो रीना के पास पहुंचता है तो दोनों बहन भाई लिपट कर रोने लगते हैं। दोस्तों जब ऐसा ही होता गया, वो दूसरे दिन भी गया और कहा तुम चाहे जितने पैसे ले लो, लेकिन मुझे वही लड़की के पास जाना है। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा लेट हो गया, तो उन्होंने गेट खटखटाए कि यदि तुम 5 मिनट से ज़्यादा और रुके तो तुम्हारा डबल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों जो रीना का भाई है उसने कहा कि डबल चार्ज में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगा यहाँ से। तो दोस्तों जैसा कि जो डीएसपी थे उन्होंने उस लड़के से कहा जो रीना का भाई था कि तुम आज भी जाओ वहाँ पे, और मैं जब आऊँगा तो सबको मैं वहीं पर पकड़ लूँगा, जो अवैध कारोबार चल रहे हैं उसका पर्दाफाश कर दूँगा। तो दोस्तों क्या हुआ, जो रीना का भाई था वो फिर से गया वहाँ पर और कहा मुझे रीना ही चाहिए, चाहे जितने पैसे लग जाएं। तो वो चला गया। दोस्तों जो वहाँ के जो डीएसपी साहब थे वो बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने समय सीमा दी हुई थी उसी समय सीमा के अंतर्गत उन्होंने वहाँ पर रेड मारी और दोस्तों जो वहाँ पर अवैध तरीके से चल रहा था उन्हें सबको अरेस्ट किया, वो बंद करवाया, रीना को और उसके भाई को उनके चंगुल से आज़ाद करवाया दोस्तों। और जो उस कोठे की मालकिन थी उसे भी अरेस्ट किया, क्योंकि उसने अवैध तरीके से रीना को अपने कब्जे में लिया हुआ था। तो दोस्तों सभी को उन लोगों ने अरेस्ट किया। और दोस्तों जितनी सराहना की जाए महिला विकास की जो अध्यक्षता थी, उनसे जो नीचे पद पर थी उनकी, और जो वहाँ की डीएसपी साहब थे और उनकी टीम थी, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से
जो रीना थी और उसका भाई, ना तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को वहां से आज़ाद करवा दिया। तो दोस्तों ये घटना थी दिल्ली की जीबी रोड और कोठा नंबर 68 की।